ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर भोपाल से, जहां विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया है। बता दें कि 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास हुआ है। तो फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया है। आपको बता दें कि 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास हो गया है। चलिए, तो फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और भी ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप जी, फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पास कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि आज विधानसभा का अंतिम दिन होगा तो कुछ उसी तरह से हुआ। काफी हंगामेदार रहा आज आखिरी दिन। कल से ही जिस प्रकार से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को लगातार पोषण आहार को लेकर के घेरना शुरू किया, वो दौर आज भी चलता रहा। जैसे ही आज 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो नारेबाजी का दौर विधानसभा में फिर से शुरू हो गया। पहली बार करीब 10 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित करनी पड़ी और फिर दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरी बार प्रश्नकाल तक के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। यानी कि कुल मिला के आज जो प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है तो वो प्रश्नकाल ही नहीं हो पाया। 12 बजे के बाद जब विधानसभा का सत्र एक बार फिर से शुरू हुआ तो उसके बाद जो 11 विधेयक लाने थे वो 11 विधेयक लाए गए और उन सब विधेयकों को लगातार पास किया गया। अनुपूरक बजट था, अनुपूरक बजट को पास किया गया और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक रहे वो बैठे नहीं, लगातार नारेबाजी करते रहे। पूरा शोर शराबा लगातार चलता रहा और आखिरकार जब अनुपूरक बजट पास हो गया और 11 विधेयक पास हो गए तो उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि जो कुल 3 दिनों तक विधानसभा चली है तो काफी हंगामेदार रही। इस बार विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए लगातार रणनीति बनाई थी और आज जो घटनाक्रम सबसे बड़ा देखने को मिला कि आदिवासी विधायक पांचीलाल मेड़ा ने लगातार सदन में हंगामा किया। वो कुर्ता भी फाड़ करके वो उन्होंने फाड़ा, या उनका ये आरोप था कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनका कुर्ता फाड़ा है। तो उसको लेकर के लगातार वो आदिवासियों के शोषण की बात करते रहे और उनके पक्ष में भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। यहाँ तक कि ये मामला सदन से लेकर बाहर तक गूंजता रहा। बाहर भी पांचीलाल के मेड़ा के पक्ष में कुछ आदिवासी विधायक और अन्य भी जो विधायक कांग्रेस पार्टी के थे वो भी विधायक सारे नारेबाजी करते रहे। तो लगातार आदिवासियों के शोषण का मामला भी आज लगातार सदन में गूंजता रहा है। जी बिल्कुल संदीप जी, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि हंगामेदार रहा है और सत्र पूरा, और अगर बात की जाए तो विपक्ष का पूरे सत्र को लेकर इस बार क्या कुछ कहना है? हालांकि कम हंगामा नहीं हुआ है इस बार भी विपक्ष की तरफ से। और देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष तो लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष का ये कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी मांगे जो थी वो पूरी नहीं की गई। उनका ये कहना था कि जो पोषण आहार है तो स्थगन ला करके और उस पर चर्चा होनी थी। सुबह से ही जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो उस पर स्थगन के साथ साथ चर्चा की मांग की जा रही थी। इस पूरे मामले में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी इस पूरे मामले में बात नहीं कही गई है कि चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में पोषण आहार की जो भी बातें थी तो कल उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से रख दी है पटल के सामने। तो यहाँ पर सरकार की बात स्पष्ट थी। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को घेरना चाह रहा था, चर्चा की मांग कर रहा था और चर्चा न होने के कारण ही कहीं न कहीं लगातार विवाद की स्थिति बनती चली गई और उसके बाद फिर आदिवासियों के शोषण की बात को उठा दिया गया। तो इन दो मामलों पर ही सदन में लगातार विवाद की स्थिति बनती रही और आखिरकार सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया है। जी बिल्कुल संदीप जी, और बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली को लेकर भी कुछ मुद्दा यहाँ पर उठा था जिसमें हंगामा भी देखने को मिला।
नेटवर्क ही नहीं आ रहा। जी संदीप जी सुन पा रहे हैं? चलिए, तो विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हुआ है। बता दें कि 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ है। साथ ही बता दें कि हंगामेदार रहा ये सत्र और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है और काफी हंगामेदार रहा ये सत्र। तो बता दें कि 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ है। और हंगामे के बीच बिना ही चर्चा के अनुपूरक बजट पास किया गया। इसके साथ ही अनिश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था और अब वहीं अनिश्चितकाल के लिए अब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक का बजट पास हुआ है। तो लगातार विधानसभा में अनुपूरक बजट पास कर दिया गया है और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, यहां पर अगर बात की जाए तो कई मुद्दों को उठाया गया विधानसभा सत्र में, और बात की जाए तो बिजली को लेकर भी एक मुद्दा उठा था। संदीप जी सुन पा रहे हैं? चलिए, तो 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास किया गया है। तो विधानसभा की कार्रवाई अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इसके साथ ही सदन में अनुपूरक बजट पास किया गया है। विधानसभा में अनुपूरक बजट को पास किया गया है। 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया है। साथ ही बता दें कि हंगामे के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास किया गया है। विधानसभा मानसून सत्र हंगामेदार रहा और इसी के चलते हंगामे के बीच बिना ही चर्चा के अनुपूरक बजट पास किया गया। 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया है। चलिए, तो विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और इसके साथ ही विधानसभा में अनुपूरक बजट पास किया गया है। बिना चर्चा के अनुपूरक बजट को पास किया गया है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 9,519 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।